इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्क लेना खतरे की बात है। सोसाइटी हमें सेफ्टी, स्टेबिलिटी और गारंटी की तरफ धकेलती है। स्कूल में सिखाया जाता है कि गलती मत करो, नौकरी में सिखाया जाता है कि सेफ रहो, और जिंदगी में सिखाया जाता है कि जो चल रहा है वही सही है। लेकिन किताब यहीं से सवाल उठाती है, अगर रिस्क इतना गलत है तो दुनिया में कोई नई चीज बनी कैसे? हर इन्वेंशन, हर बिजनेस, हर बड़ा डिसीजन किसी ना किसी रिस्क से ही निकला है। असल प्रॉब्लम रिस्क नहीं है, प्रॉब्लम है रिस्क को समझे बिना डर जाना। हमारा दिमाग खतरे को लॉजिकल तरीके से नहीं देखता, वो उसे इमोशनल तरीके से देखता है। डर आते ही ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त इंसान फ्यूचर नहीं देखता, सिर्फ प्रेजेंट डेंजर से बचना चाहता है। इसी वजह से लोग शॉर्ट टर्म सेफ्टी चुनते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ खो देते हैं। किताब समझाती है कि रिस्क दो चीजों से बनता है, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इम्पैक्ट देखते हैं। अगर नुकसान बड़ा दिख रहा है तो लोग डर जाते हैं, भले ही उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। और अगर नुकसान छोटा दिख रहा है तो लोग केयरलेस हो जाते हैं, भले ही वो ऑलमोस्ट श्योर हो। यही वजह है कि लोग फ्लाइट से डरते हैं लेकिन रोज रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। एक बड़ा इल्यूजन ये भी है कि इंसान सर्टेनिटी चाहता है। लोग कहते हैं कि जब सब क्लियर हो जाएगा तब डिसीजन लेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि फ्यूचर कभी क्लियर नहीं होता। जो लोग सर्टेनिटी का इंतजार करते रहते हैं वो डिसीजन ही नहीं लेते, और डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक रिस्क है जिसे लोग रिस्क मानते ही नहीं। किताब बताती है कि रिस्क से बचने की कोशिश में इंसान अक्सर इनविजिबल रिस्क्स ले लेता है, जैसे एक जॉब में सालों तक सिर्फ इसलिए फंसे रहना क्योंकि सैलरी फिक्स्ड है, जबकि स्किल्स आउटडेटेड हो रही हैं। बाहर से ये सेफ लगता है लेकिन अंदर से ये स्लो डिस्ट्रक्शन है। रिस्क हमेशा दिखता नहीं, कई बार वो चुपचाप अक्यूमुलेट होता रहता है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है पास्ट सक्सेस। अगर कोई इंसान पहले रिस्क लेकर जीत गया तो उसे लगता है कि वो स्पेशल है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेता है बिना डाउनसाइड सोचे। और जो इंसान पहले फेल हो गया वो फ्यूचर में हर रिस्क से भागने लगता है। किताब कहती है कि सही माइंडसेट ये नहीं है कि रिस्क लूं या ना लूं, बल्कि ये है कि रिस्क को कैसे डिजाइन करूं कि नुकसान झेला जा सके। इंटेलिजेंट लोग रिस्क को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, वो रिस्क को शेप करते हैं। सबसे पहला रूल है डाउनसाइड पहले देखो, अपसाइड बाद में। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये चल गया तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा और मैं संभाल पाऊंगा या नहीं। स्मार्ट रिस्क टेकर वो है जो वर्स्ट केस सिनेरियो से डरता नहीं बल्कि उसके लिए तैयार रहता है। अगर नुकसान ऐसा है जिससे रिकवरी पॉसिबल है तो वो रिस्क लेने लायक है, लेकिन अगर एक ही डिसीजन में सब कुछ खत्म हो सकता है तो वो स्टुपिडिटी है, ब्रेवरी नहीं। किताब डाइवर्सिफिकेशन की बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रखती, वो कहती है कि सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ एक इनकम सोर्स, सिर्फ एक स्किल, सिर्फ एक प्लान, ये सब फ्रेजाइल बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जिसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, अगर एक टूटे तो दूसरा बचा रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया ये है कि हर रिस्क नंबर्स में नहीं आता। कुछ रिस्क इमोशनल होते हैं, सोशल होते हैं, रेपुटेशन से जुड़े होते हैं। डेटा यहाँ मदद करता है, लेकिन फाइनल डिसीजन इंसान को जजमेंट से ही लेना पड़ता है। इसलिए किताब ब्लाइंड डेटा फॉलोइंग को भी डेंजरस बताती है। बेस्ट डिसीजंस वो होते हैं जहाँ लॉजिक, एक्सपीरियंस और इंट्यूशन तीनों बैलेंस में हों। किताब ये भी बताती है कि समय यानी टाइम रिस्क का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है। शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन में बदल सकता है और शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन में। जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो रिस्क को एनिमी समझने लगते हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो रिस्क को टूल बना लेते हैं। अंत में किताब एक हार्श ट्रूथ बताती है, रिस्क लेने वाले लोग नहीं, रिस्क समझने वाले लोग जीतते हैं। जो इंसान डर के कारण हर डिसीजन टालता रहता है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाता है, और जो इंसान रिस्क को एक्सेप्ट करके सिस्टम बनाता है वो अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ता रहता है। अनसर्टेनिटी में जीने की ताकत और रिस्क को एडवांटेज बनाना। इस हिस्से में किताब सबसे अनकंफर्टेबल सच बताती है, जिंदगी में स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं होती। लोग जिस स्टेबिलिटी को पकड़कर बैठे रहते हैं वही धीरे धीरे सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है। दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन इंसान की सोच अक्सर वहीं अटक जाती है। रिस्क यहीं पैदा होता है जब रियलिटी बदल जाती है और माइंडसेट नहीं बदलता। किताब कहती है कि सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो रिस्क लेता है, बल्कि वो है जो ये मान लेता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं।
जब इंसान फ्यूचर को प्रेडिक्टेबल मान लेता है, तब वो सिग्नल्स देखना बंद कर देता है। मार्केट के सिग्नल्स, लोगों के सिग्नल्स, अपने बॉडी और माइंड के सिग्नल्स सब इग्नोर होने लगते हैं, और फिर जब बदलाव आता है तो वो शॉक बन जाता है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ आता है, ऑप्शनल लाइफ। स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं होता जिसके पास परफेक्ट प्लान हो, बल्कि वो होता है जिसके पास ऑप्शंस हो। ऑप्शंस मतलब फ्रीडम। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खुला हो। किताब कहती है कि अनसर्टेनिटी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बनाना। रिस्क को एडवांटेज बनाने का एक बड़ा तरीका है असिमेट्रिकल बेट्स, यानी ऐसा रिस्क जहां नुकसान सीमित हो लेकिन फायदा अनलिमिटेड हो सकता है। जैसे नई स्किल सीखना, कंटेंट बनाना, नेटवर्क ग्रो करना, नॉलेज एक्यूमुलेट करना। यहाँ वर्स्ट केस यही होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बेस्ट केस लाइफ चेंजिंग हो सकता है। किताब कहती है कि जिंदगी में ऐसे बेट्स जितने ज्यादा होंगे, फ्यूचर उतना मजबूत होगा। एक और गहरी साइकोलॉजिकल बात यह है कि इंसान पेन से ज्यादा रिग्रेट से डरता है। लोग अक्सर रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर फेल हुए तो खुद को कैसे फेस करेंगे। लेकिन किताब साफ बोलती है, एक्शन का रिग्रेट इनएक्शन के रिग्रेट से छोटा होता है। जो रिस्क लेकर गिरता है वो सीखता है, जो रिस्क नहीं लेता वो अंदर ही अंदर मरता है। किताब ये भी समझाती है कि अनसर्टेनिटी में काम रहना एक स्किल है। हर इंसान केओस हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन केओस से भागने के बजाय अगर इंसान उसमें स्टेबल रहना सीख ले तो वही उसकी कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आगे वही लोग जाते हैं जो कंफ्यूजन, प्रेशर और डाउट के बीच भी डिसीजन ले पाते हैं। यहाँ रिस्क और आइडेंटिटी का कनेक्शन भी बताया गया है। लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका ईगो जुड़ा होता है। अगर ये फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। किताब कहती है कि जब आइडेंटिटी स्ट्रांग नहीं होती तब ईगो फ्रेजाइल हो जाता है। स्ट्रांग आइडेंटिटी वाला इंसान फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है। अंत में किताब एक डीप ट्रूथ छोड़ती है, फ्यूचर सेफ नहीं होता, फ्यूचर नेविगेबल होता है। जो इंसान नेविगेशन सीख लेता है उसे गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्क तभी डेंजरस होता है जब इंसान ब्लाइंड हो। अवेयरनेस के साथ लिया गया रिस्क फ्रीडम देता है। रिस्क मास्टरी, सेल्फ ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग की अंतिम कला। इस हिस्से में किताब साफ कहती है कि रिस्क का असली खेल बाहर नहीं, अंदर होता है। लोग सोचते हैं रिस्क पैसा, बिजनेस या करियर में होता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क होता है खुद पर भरोसा करना। जिस इंसान को खुद की जजमेंट पर भरोसा नहीं होता, वो हर डिसीजन के लिए परमिशन ढूंढता है, सोसाइटी से, एल्डर्स से, डेटा से, ट्रेंड से, और परमिशन मांगते मांगते वो अपना समय खो देता है। किताब बताती है कि मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि इंसान रिस्क लेना बंद कर दे, बल्कि ये है कि वो किस रिस्क को इग्नोर करना है ये समझने लगे। हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं होती, हर चांस वर्थ नहीं होता। ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी एक ट्रैप है। बहुत ज्यादा सोचकर बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश में इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता। यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ज्यादातर लोग सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट देखते हैं। स्मार्ट लोग ये देखते हैं कि एक डिसीजन आगे चलकर कौन कौन से नए रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। हर रिस्क एक चेन रिएक्शन बनाता है। जो इंसान उस चेन को पहले से देखने लगता है वही मास्टर बनता है। किताब ये भी कहती है कि फियर खत्म नहीं होता, लेकिन फियर से रिश्ता बदला जा सकता है। बिगिनर डर से भागता है, इंटरमीडिएट डर को टॉलरेट करता है, मास्टर डर को सिग्नल की तरह यूज करता है। जहां डर है वहां ग्रोथ का एज होता है। बस ये देखना होता है कि डर इरैशनल है या इन्फॉर्मेटिव। एक और डीप ट्रूथ ये है कि लाइफ में कोई फाइनल अराइवल पॉइंट नहीं होता। लोग सोचते हैं बस ये अचीव हो जाए फिर सेफ हो जाऊंगा, लेकिन हर लेवल पर नए रिस्क आते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि बिगिनर रिस्क को एक्सीडेंट की तरह झेलता है और मास्टर रिस्क को रूटीन की तरह हैंडल करता है। किताब सेल्फ ट्रस्ट पर बहुत जोर देती है। सेल्फ ट्रस्ट ब्लाइंड कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उस प्रोसेस से आता है जहां इंसान बार बार डिसीजन लेता है, गलती करता है, सीखता है और फिर बेहतर डिसीजन लेता है। जो इंसान अपने फैसलों से भागता है वो कभी खुद पर भरोसा नहीं बना पाता। अंत में किताब एक ब्रूटल लेकिन फ्रीइंग बात कहती है, सिक्योरिटी बाहर नहीं मिलती, न जॉब में, न सिस्टम में, न लोगों में। सिक्योरिटी आती है उस कॉन्फिडेंस से कि अगर सब टूट भी गया तो मैं फिर से बना सकता हूँ। यही कॉन्फिडेंस रिस्क को पावर में बदल देता है। रिस्क, पावर और ह्यूमन नेचर का असली गेम। इस हिस्से में किताब एक अनकंफर्टेबल सच के साथ शुरुआत करती है। रिस्क हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। कई बार रिस्क को नोइंगली दूसरों पर डाला जाता है और फायदा कोई और उठा लेता है। पावर वाले लोग रिस्क से नहीं डरते क्योंकि उनका नुकसान अक्सर उनके नीचे खड़े लोग झेलते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हर जगह यही पैटर्न दिखता है। जो रिस्क बियर करता है वही वीकेस्ट होता है। किताब यहाँ एक ब्रूटल रूल बताती है, जिसके पास पावर है वो रिस्क डिफाइन करता है। वीक लोग रिस्क रिएक्ट करते हैं, स्ट्रांग लोग रिस्क डिजाइन करते हैं।
जब कोई सिस्टम ऐसा बनाता है जिसमें वो जीतता है और हार किसी और की होती है, तब वो रिस्क नहीं स्ट्रैटेजी खेल रहा होता है। यहीं से किताब स्किन इन द गेम का कॉन्सेप्ट लाती है। असली क्रेडिबिलिटी उसी इंसान की होती है जो खुद रिस्क झेलता है। जो एडवाइस दे लेकिन खुद लॉस न सहे, वो डेंजरस होता है। मैनेजर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अगर उनके डिसीजंस का डाउनसाइड उन पर नहीं पड़ता तो वो केयरलेस हो जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि इंसान अथॉरिटी को देखकर अपना रिस्क परसेप्शन बदल लेता है। जब कोई अथॉरिटी कहता है कि सब ठीक है, तो लोग अपनी जजमेंट बंद कर देते हैं। ब्रेन सेफ्टी ढूंढता है और अथॉरिटी सेफ्टी का शॉर्टकट लगती है। यही मैनिपुलेशन शुरू होती है। एक और डार्क ट्रुथ ये है कि लोग फॉल्स सर्टेनिटी बेचकर दूसरों से रिस्क उठवाते हैं। गारंटीड रिटर्न, श्योर सक्सेस, नो लॉस स्कीम्स, ये सब सिग्नल्स हैं कि रिस्क कहीं छुपा हुआ है। किताब कहती है कि जहां सर्टेनिटी का मार्केटिंग हो, वहां रिस्क का बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया होता है। यहाँ ईगो और रिस्क का रिश्ता भी खुलता है। पावरफुल लोग खुद को एक्सेप्शन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है रूल्स दूसरों के लिए हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ब्लाइंड बनाता है और एक दिन वही रिस्क कोलैप्स बन जाता है। हिस्ट्री में हर एम्पायर इसी इल्यूजन से टूटा है। किताब का एक शार्प इंसाइट ये है कि मास रिस्क हमेशा इंडिविजुअल ब्लाइंडनेस से पैदा होता है। जब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर ये गलत होता तो सब करते क्यों, तब बबल बनता है। स्टॉक मार्केट, रिलीजन, आइडियोलॉजी, सब जगह यही साइकोलॉजी काम करती है। अंत में किताब एक सर्वाइवल रूल देती है। अगर तुम पावर नहीं रखते तो क्लैरिटी रखो। अगर तुम रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक्सपोजर लिमिट करो। और अगर तुम सिस्टम नहीं बदल सकते तो ऑप्शन बनाओ।